आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय। जय बोलो महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। जय बोलो वात्सल रत्नाकर विमल जी महाराज की जय। जय बोलो तपस्वी सम्राट सरमती सागर जी महाराज की जय। जय बोलो गुरुवर दीक्षा गुरु श्री सुनील सागर जी महाराज की जय। भव्य जीवों, ये मनुष्य जीवन जो हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए अपने को गुरुदेव बार बार समझाते हैं कि एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। उस क्षण का अपने को क्या उपयोग करना है, ये अपने को समझना और जीवन में उतारना चाहिए। अभी कुछ महीनों से मूलाचार प्रतिप्त नाम का ग्रंथ चल रहा था, जिसमें हम मुनियों के लिए तो शिक्षा दीक्षा वगैरह सब बातें बतलाई है, पर अगर पढ़ना चाहें तो साधारण श्रावकों के लिए भी उसमें बहुत कुछ सीखने की बात है। उसमें जो 12 भावनाओं का चित्रण किया गया है, वह इतना गंभीर चित्रण है, जिसको अगर एक बार पढ़ लें और मन में उतार लें तो मालूम पड़ता है कि अपन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं और क्या अपना विचार है और अपन को क्या करना चाहिए। पहली भावना है अनित्य भावना, इस पर ही विचार करें तो विचार खत्म नहीं होता है और मन में गहरा गहरा और गहरा उतरता जाता है। गुरुवर ने जो अनित्य भावना का जो मूलाचार प्रदीप से अपने द्वारा जो बतलाया है, वह वास्तव में दिल की गहराइयों में उतरने के लायक है। जीवों की आयु कितनी है, इस संबंध में भी मूलाचार प्रदीप ने बार बार हम सबको उठाया जगाया है कि यमराज तत्काल सामने खड़ा हुआ है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। किसी भी क्षण यमराज आ सकता है। वो यमराज इंद्र को भी नहीं छोड़ता है, तो हम क्या चीज हैं। इंद्र भी अपनी आयु पूर्ण होने पर उस यमराज उसको ले जाता है, जैसा वो उसका उपयोग है उस प्रकार आगे का उसको पर्याय मिलती है। इसलिए भव्य जीवों, अधिक तो मैं क्या कहूँ, फिर भी गुरुवर के सानिध्य में रहने से 2012 में जो वृद्ध माता जी थी, मदर मामा जी थे और मासी जी थी, तीनों को दीक्षा देकर उनका कल्याण किया। तभी से एक एक शब्द उनके द्वारा जो बतलाया गया है, वह किसी न किसी प्रकार मन में उतरता ही रहता है और उसको भूलना यानी अपने को भूलना के बराबर है। और ये गुरुवर का महान उपकार है। मेरी बड़ी बहन को दीक्षा दी, मुझे दीक्षा दी और दाहोद के एक मेरे मामा जी की लड़की को भी दीक्षा दी। और इसी प्रकार धर्म के मार्ग में लगाकर हमें वो चीज बतला दी कि मोह महारिपु, मोह अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए बार बार उपदेश गुरुवर कहते हैं, परंतु मोह में पड़ना उसके लिए गुरुवर बार बार सचेत करते हैं। अब इन्हीं सब बातों को से गुरुवर के मुख से ही सुनेंगे, उनसे अपना कल्याण होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।